a third party. आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बहाली को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वर्चुअल मीटिंग की। इससे पहले पीर को उन्होंने हाईवे बहाली को लेकर फोन कॉल पर मरकजी वजीर से बात की थी, जिसके बाद मंगल को आज आधिकारिक तौर पर बैठक हुई है। बैठक में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बहाली पर तफसील से चर्चा हुई और तय किया गया कि फलों से लदे ट्रकों की आमदोरफ्त और जरूरी सामान की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और इसके लिए तुरंत फौरन कदम उठाए जाएं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि सरकार बागबानों और किसानों और साथ ही साथ मुसाफिरों की तमाम परेशानियों को कम करने के लिए पूरी तरह से वादाबंद है, तैयार। तो आज एक अहम मीटिंग हुई और ये मीटिंग काफ़ी जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर वादी के हवाले से बहुत अहम थी, क्योंकि जगह जगह जितने पैचेस आगे गुजरते हुए जाएंगे वहां आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की, ट्रकों की, दरमांदा ट्रकों को दिखाई दे रही हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं वो परेशान हैं, यहाँ तक कि अब उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं बची हैं। तो आसपास के गाँव वाले उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे हैं ताकि ये जो ट्रक हैं इसमें मेवा जा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों की तरफ रवाना होने से पहले ही ये घाटी में ही सड़कों पर रुके हुए हैं, क्योंकि आवाजाही मुतासिर हो रही है और इसीलिए ताकि ये आगे बढ़ सके, रोड को, एनएच को बहाल किया जाए, खोला जाए, इसको लेकर आज एक अहम मीटिंग हुई है मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ। और इस मीटिंग के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब बहाल की जाएगी एनएच। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता, बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने उमर सरकार पर तीखा हमला किया है और एनएच के बंद होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है, सीएम को जिम्मेदार ठहराया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि नेशनल हाईवे भले ही मरकज के अधीन आता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को पिछले 20 दिनों में इस मसाइल के हल के लिए पहल करनी चाहिए थी। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रक्रियाएं सामने आई हैं। आज अगर बात करें पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती आज एक मेमोरेंडम लेके एलजी के पास गई। वही कई सारे लीडर्स हैं कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो सारा इशू रहा नेशनल हाईवे क्लोजर का उसे ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि हमने देखा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल हरी झंडी दिखाई एक पार्सल ट्रेन को जिसमें 8 बोगियां जिनमें एप्पल थे वो बाहर गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो सारी परेशानियां, स्पेशली लॉसेस काफी ज्यादा है, अभी भी ट्रक्स जो हैं हजारों की तादाद में नेशनल हाईवे पे रुकी हैं? देखिए, एक चीज से हम इनकार नहीं कर सकते, नेचुरल डिजास्टर था, उसमें कोई इनकार नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन रहनी चाहिए थी वो कहीं दिख नहीं रही थी। सैलाब के हालात चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह फेल था, ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके एमएलए या खुद चीफ मिनिस्टर साहब एक छोटा सा फोटो शूट करके वो वापस चल दिए। और जो हाईवे है, जो हमारी शहरक है, जो पूरे मुल्क के साथ हमें जोड़ती है, और खासकर जो एप्पल इंडस्ट्री है वो कश्मीर की बैकबोन है इकोनॉमी की, उस हाईवे को खोलने में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल रही, नाकाम रही। और हजारों करोड़ का नुकसान आज तक जो हार्टिकल्चर के साथ हमारे जो किसान भाई है, जिस तरह से उस सेक्टर के साथ है, उनका हुआ है। आज लगभग 20 दिन हो गए और 20 दिन में उमर साहब एक भी स्टेप उठा नहीं पाए कि वो नेशनल हाईवे को खुलवाते या कोई पैरेलल अरेंजमेंट करते। जिस तरह से कल मनोज सिन्हा जी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कुछ हद तक कश्मीर के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं, ये काफी नहीं है। कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको 8 बोगियों वाले ट्रेन से या 10 या 20 बोगियों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रकें हैं इस नेशनल हाईवे पे चलती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उसका फेलियर, ये खाली हार्टिकल्चर सेक्टर नहीं, आप फ्लड्स में देखिए वहां भी, और गारंटियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर पे फेलियर होता जा रहा है। और 10-11 महीनों के इस टेनओवर में अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है, कहीं विजिबल नहीं है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो श्रीनगर हो। अभी तक जम्मू के कुछ रीजनों में पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई भी बहाल नहीं हुई, रेस्टोर नहीं हुई है। सेम वही कश्मीर में भी है। जो यहाँ लॉस हुआ है फार्मर्स का, उस लॉस की असेसमेंट, उनको रिलीफ देने की उमर साहब भी बात नहीं करे, लेकिन एक शोषा उन्होंने कल, बहुत बड़ा शोषा उन्होंने कल छोड़ा कि नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे दे दे। मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूं, आप तो एक कोचा श्रीनगर का, उसको तो आप नहीं बना सकते हैं,
और आप हाईवे की बात कर रही है उमर साहब, आप कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते, आप रोड मिनिस्टर से बात करते, कोई ना कोई रास्ता तो निकालते। जिस तरह से ट्रेन कल 8 बोगियों वाली, कम से कम 20 बोगियों वाली ट्रेन तो चलाते। आप जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसको तो आप बचाते। किसान मर रहे हैं, किसान खुदकशी पे आमादा हो रहे हैं। हजारों करोड़ों का माल जो है वो नेशनल हाईवे पे सड़ रहा है, नेशनल हाईवे पे खराब हो रहा है, और आज तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। ना कोई एमएलए दिख रहा है, ना खुद चीफ मिनिस्टर दिख रहा है। चीफ मिनिस्टर पेरिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान इमरान नबी डार ने एनएच के बंद होने के तनाजे के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार, उनके इस्तीफे की मांग की निंदा की है, मजम्मत की है। डार ने जोर देकर कहा है कि नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग से हुए नुकसान को, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसने कुप्रबंधन के बजाय बंद होने को प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे और रेलवे मरकजी हुकूमत के अधीन आते हैं, इसलिए उनके रखरखाव में राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हम भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि परसों से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो हाईवे है, चाहे हाईवे रोड है, NH-44 है या रेलवे है, ये किसके अंडर आता है? ये तो यूनियन गवर्नमेंट देखती है। इसमें चीफ मिनिस्टर लोग, जब हम स्टेट भी थे उस टाइम पे भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसकी मुदाखलत नहीं होती थी। इस पे काम करता था BRO, काम करता था बीकन, काम करता है इस पे, जो कि अभी भी होता है। और NHAI, who is accountable? NHAI is not accountable to our government. NHAI is accountable to union government. तो हम भी उनसे सवाल पूछते। कल उमर साहब ने बोला कि यार आप मुझे बताइए 20 दिन लग रहे हैं आपको रेस्टोर करने के लिए। थैंकफुली विद इन 24 आवर्स आज अब एक्शन हो रही है उस पर। और आज अभी अभी उमर साहब की जो ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, एंड ही इज राइट नाउ, एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है गडकरी साहब के साथ, और साथ ही साथ रोड जहां पर गिर गया था वो रिस्टोर हो गया है। लेकिन ये इस मसले का हल नहीं, हम ये मानते हैं। इस मसले का जो हल है एक सस्टेनेबल तरीके में जो इस रोड पे काम करना है वो देखना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। आपको ये भी मालूम है कि इस गवर्नमेंट में, ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी की बात करता हूं, पिछले 11 साल से इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम इस रोड को ऑल वेदर कनेक्टिव रोड बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये मालूम है पिछले कई साल, ये इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से आप देखिए कि हर साल पिछले 5-6 सालों में इस रोड की तबाह बर्बादी हो रही है, और डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है हॉर्टिकल्चर हमारा, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है एप्पल्स हमारे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सोची समझी कोई एजेंडा तो नहीं है। जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का वो सेब है, ये समझना पड़ेगा सबको, और उस पे अटैक हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जिसकी बात आपने भी की, PDP की जो सेल्फ स्टाइल्ड अपने आप को लीडर बोलती हैं, उन्होंने परसों तक तो वो उमर साहब के खिलाफ नारेबाजी करने लग गई, क्योंकि और तो उनके पास कोई काम होता नहीं है। जब भी उनको लगता है कि हमको हुकूमत को घेराव में लेना है, अननेसेसरी दबाव बनाना है, वो सड़कों पे निकलेंगे और चिल्लाना स्टार्ट करेंगी। अभी वो जबलीपुरा मंडी गई, वहां पर उन्होंने एक ड्रामा रचा और उमर साहब के खिलाफ बोला कि उमर साहब रिजाइन करे। वहां पर उमर साहब के खिलाफ बात की, यहां पर आज LG साहब के पास मेमोरेंडम लेके गई। अब मुझे बताइए ये कौन सा दोगलापन है? वहीं PDP विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू NH के लगातार बंद होने से कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को भारी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है। पुलवामा में न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि मरकज़ और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को कश्मीर की शहरग माने जाने वाले इस NH को बहाल करना चाहिए जल्द से जल्द। साथ ही साथ वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि इस वक्त पुलवामा समेत कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्रूट ग्रोवर्स, किसानों, बागवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को फ्रूट इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारी माशी नुकसान से गुजर रही है। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए
कि इस रास्ते को रिस्टोर किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको महीने लगेंगे, अगर कुछ भी हो, आपके पास BRO है, आपके पास फ़ौज है, और इसको वॉर फुटिंग पे ठीक करना चाहिए। इट्स अ मोर स्ट्रेटेजिक रोड कनेक्टिंग कश्मीर विद द मेन लैंड, कनेक्टिंग कश्मीर एंड होल ऑफ द इंडिया। तो जहाँ आप उतना टनलों की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, अगर बेसिक हाईवे कनेक्ट नहीं है तो इसमें एक पैटर्न सा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि लास्ट ईयर भी इस तरीके का एपिसोड हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत लोग फिर खर्चा लेते हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है या स्लो डाउन किया जा रहा है काम, शायद सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। और इस वक्त हिमाचल के सेब को बहुत बड़ी एडवांटेज है पूरे मुल्क में, बिकॉज ऑफ आवर सप्लाईज आर स्टक। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ ग्रोवर्स बहुत मुतनफ़ीक है, परेशानियों में मुब्तला है कि पिछले सालों में वैसे ही यहाँ की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप अहेड एंड टेक दिस ऑन वॉर। PDP MLA वहीद रहमान पारा, जिनका ये कहना है कि इस वक्त प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि खासकर जो इस वक्त लाइफलाइन है कश्मीर की, इसको प्रायोरिटी पे लेने की ज़रूरत है ताकि यहाँ की मेवा सनत इस पे बच जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और यासिर रैशी ने फल उद्योग संकट को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की तनकीद की है। PDP नेता यासिर रैशी ने कश्मीर के फल उद्योग को राजमार्ग अवरोधों के कारण हो रहे भारी नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की पूर्ण नाकामी करार दिया है। गवर्नमेंट लग रही है कि जो बिल्कुल संजीदा नहीं है। उमर साहब को कहते हैं वो करे मेरे हाथ में है नहीं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा उसके हाथ में है क्या, वो क्या कहना चाहता है, क्या हाथ में उसके, तो वही बता दे। जो भी है, न पानी कहीं है, न सड़क कहीं है, न बिजली कहीं है, न रोज़गार कहीं है, तो उसने लोगों को झूठ बोलकर क्यों लोगों को बहकाया, उसने लोगों को झूठ कहकर ना वोट क्यों हासिल किया। तो वो बड़ी एक अफसोस की बात है। तो उसको बिल्कुल वो अगर नाअहली इतनी वो दिखा रहा है तो उसको कम से कम लोगों के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। हर चीज़ पे उसने अपना वो नाकस गवर्नमेंट है, नाकारा गवर्नमेंट है, चाहे उसने जो भी मामले बोले हैं तो वो फेल है। तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है जो मामला है। लेकिन ख़ासकर सबसे ज़्यादा दिल रंजीदा इस बात पे उसकी बातों से, उसके कलामों से, उसके बयानों से सबसे ज़्यादा आज रंजीदा हो रहा है उसका दिल। तो बाकी जो इंडस्ट्री का नुकसान है एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसको सीरियस लेना चाहिए। हम गुजारिश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 3 हथ या 4 हथ या 5 हथ पे भरन ज़्यादा को ज़्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान। तो मगर तथ बह भरान 3 हथ 4 हथ या 5 हथ। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 त्रुवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान गसान वारिया फीस वो गसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज। तो अमे वारिया फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये आसो यूनिट रूजन सेव, तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000। मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है।
उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी पीडीएफ कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज टू इंस्टॉल द कार्ड। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हीर एक्सप्रेस हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली की फ्रूट मंडियों में भी दिख रही कश्मीरी सेब की किल्लत। हाईवे बंद होने से ओखला मंडी में कश्मीर और हिमाचल से सेब मंगाने वाले डीलरों को भारी नुकसान। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एलजी को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हो रहे नुकसान से कराया अवगत। सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने पर जताई चिंता। कहा, नए कश्मीर का दावा करने वाली सरकार नहीं करा पा रही राष्ट्रीय राजमार्ग का एक छोटा सा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अल्ताफ कालू ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उधमपुर के पास इस सड़क के सिर्फ 300 मीटर हिस्से की मरम्मत करने में नाकाम रही है। साथ ही इल्जाम लगाया कि ऐसा लगता है कि फल सनत को बर्बाद करने की साजिश रची गई है, जो कश्मीर की मईशत की रीढ़ है। जहां पे 15 मिनट का काम करना है नेशनल हाईवे में, वहां पे किसी जगह कोई मशीनरी नहीं थी। बनी नाला जखानी से थोड़ा सा पहले वहां पे एक एलएनटी था और एक रोलर था। ये मशीनरी पूरे नेशनल हाईवे में लगी है। भाई कहां पे है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? कितना नॉन सीरियस लेते हैं? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान है। कहीं ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं? 300 मीटर ये नहीं बना पा रहे हैं 14 दिन में। यहां तो कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने 24 घंटे में 500 बेडेड हॉस्पिटल बना लिया, एंड दे आर नॉट मेकिंग 300 मीटर से भी कम होगा। नहीं हो पा रहा है इनसे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नहीं हो पा रहा है, तो सीधे उमर साहब ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करे। बाकी आप कह रहे हैं कि इसमें कोई एलजी को मिलने गया, किसी को मिलने गया। मैं ऑनरेबल एलजी साहब को भी बताना चाहता हूं, ऑनरेबल एलजी साहब 12 दिन से नहीं देख रहे, वो तो जम्मू कश्मीर में ही बैठे। वाई यू टेक 14 डेज हुए, अभी तक 14 दिन हुए, अभी तक वो 300 मीटर से टच नहीं हो रहा है। इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम। आप यहां पे 1 महीने में रोड बना देते हो, बड़े बड़े हाईवेज बना देते हो, बड़े बड़े पुल बना लेते हो, लेकिन 300 मीटर आप नहीं बना पा रहे हो 14 दिन में। कश्मीर घाटी की अन्य फल मंडियों की तरह पुलवामा की मेगा फल मंडी मंगलवार को दूसरे दिन भी बंद रही। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद होने से कश्मीर के फल सनत को भारी माशी नुकसान हो रहा है। राजमार्ग एनएच के नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी हो रही है, जिसकी वजह से फल मंडियों में सेब की पेटियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हुकूमत तवज्जो दे, ये कोई मसला नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ बहुत इस वक्त महंगी मिलती है। अगर 10 गाड़ी की 20 गाड़ी की ज़रूरत है, एक गाड़ी मिलती है, वो भी 3 गुना रेट में मिलती है। उतना पैसा फ्रूट को आता नहीं है बाहर से। ऐसा मुश्किल आता हमारे लिए यहाँ। शिमला गवर्नमेंट हमेशा तवक्को तरजीह देता है कि फ्रूट के काम में, हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं पूछता है। श्रीनगर से यही चाहते हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द ये जो नेशनल हाईवे इसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि कल हम गवर्नर साहब से मोदबाना अपील करते हैं। उसने हमें आश्वासन दिया कि इंशाअल्लाह रहमान 2 दिन में हम कम से कम रोड क्लियर करेंगे। हम उसी की तवक्को पर और उसी की उम्मीद पर आज भी चल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान 1-2 दिन में उनके कहने के मुताबिक रोड क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर भी आज कारोबार मुअत्तल रहा और इस वक्त अगर देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट की कमी ग्रोवर्स को देखने को मिल रही है उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ में अगर देखा जाए इनकी उम्मीद है कि जो LG ने कल वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के साथ जो मुलाकात की और उसमें उनको यकीन दहानी कराई कि 2 रोज़ के अंदर अंदर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बहाल किया जाएगा और साथ साथ में जो सेब से लदी गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर छोड़ दिया जाएगा। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पृथू, पुलवामा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे सड़ रहे फल चालकों और उत्पादकों की दुर्दशा अनसुनी है और वो जल्द से जल्द सड़क बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उधमपुर में नेशनल हाईवे 44 पर कई जगह कश्मीर जाने वाले सैकड़ों इस वक्त ट्रक दरमांदा हैं। हालांकि NH पर जम्मू से श्रीनगर की जानिब केवल हल्के वाहनों के लिए आमदोरफ्त जारी है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर श्रीनगर से जम्मू की तरफ किसी भी गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं है, जबकि जाखनी से आगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 पर भारी यानी HMV की आवाजाही की इजाज़त नहीं।